हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बायबैक ऑफ शेयर पे एक और सम सॉल्व करना सीखेंगे। प्रीवियस दो वीडियो में मैंने दो टाइप का सम सिखाया था आपको। इस वीडियो में हम एक और टाइप का सम सॉल्व करना सीखेंगे। ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ओके, अगर ये क्वेश्चन आप देखें तो इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया होता है। ना तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक दिया होता है, ना तो ऑफर प्राइस दिया है। इसमें आपको सब कुछ असर्टेन करना होता है। ओके, देखिए दिया है कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी कैन बाय बैक, द मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर। ओके, तो ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है, ये भी आपको निकालना है। कितना नंबर ऑफ शेयर कंपनी बाय बैक कर सकती है, ये भी आपको निकालना है। इसके अलावा रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट। हमें जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली 20 मार्क्स का ही आता है। ओके, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, आपको 20 मार्क्स का आएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड है आपका। ओके, लाइबिलिटी साइड है आपका और आपका असेट साइड है। लाइबिलिटी साइड आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है कितने का, 25 लाख का। ओके, एंड फेस वैल्यू इज ₹10 ईच, सो 25 लाख डिवाइडेड बाय ₹10, तो नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पास है 2,50,000। ओके, 2,50,000 नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पास है। नेक्स्ट है आपके पास फ्री रिजर्व में है सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, तो 25 लाख का आपके पास फ्री रिजर्व है और 25 लाख का आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है। इसके अलावा डेप्ट में आपके पास डिबेंचर है 25 लाख का। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम जो है सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा कंडीशंस। वहां से हमको पता चलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कंपनी कितना बायबैक कर सकती है और कितने ऑफर प्राइस पे बायबैक कर सकती है। ओके, सेकंड हम करेंगे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए कंडीशन आपका जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था वैसा ही होगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे आपके कंडीशंस में, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस आपके पास यहाँ पे आपका फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व आपके पास जो है वो सारा लिखना है आपको। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तीनों को मिला के हमारे पास कितना हो रहा है, 25 लाख। ये होगा हमारा नंबर 1। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व 10 लाख का आपको बैलेंस शीट में दिया है। 10 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है। सो टोटल हो रहा है हमारा 25 लाख। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स टेस्ट, जो कि है 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड मतलब होता है हमारा ओनर फंड, जिसमें आपका शेयर कैपिटल भी आएगा, आपका रिजर्व सरप्लस भी आएगा। शेयर कैपिटल है 25 लाख का, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस हमने 25 लाख का कैलकुलेट किया है, तो ये हो गया हमारा टोटल कितना आ गया है, 50 लाख। आपके पास ओन फंड कितना है, 50 लाख। 25% ऑफ ओन फंड, 25% ऑफ 50 लाख, तो आपका हो जाएगा 12,50,000। ये होगा आपका सेकेंड अमाउंट। ओके, नेक्स्ट है आपका मिनिमम ओन फंड, जो कि है डेप्ट इक्विटी टेस्ट। ये होता है आपका 2:1। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो ये होता है रेशियो आपका 2:1। ओके, इसमें आपको ओन फंड लेना है। ओन फंड हमने अभी निकाला है, कितना है, 50 लाख का है। 50 लाख, उसमें से लेस करेंगे हम 50% ऑफ डेप्ट। 50% ऑफ डेप्ट हमारे पास 10% डिबेंचर है 25 लाख का। 50% हो जाएगा उसका 12,50,000। तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस करके हमें 50 लाख से माइनस करना है 12,50,000, तो आ जाएगा 37,50,000। ये हो जाएगा हमारा 3। ओके, यहां से हमको मिल जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। कंपनी कितना अमाउंट यूज कर सकती है बायबैक के लिए मैक्सिमम, वो होगा आपका क्या होगा, लिस्ट ऑफ 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 में से जो सबसे कम होगा। अब 1 हमारे पास कितना था, 1 था 25 लाख, 2 था हमारा 12,50,000 एंड 3 इज 37,50,000। सो इट विल बी योर 12,50,000। ये सबसे छोटा अमाउंट है। ये है आपका मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बाय बैक। ओके, ये होगा आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक। नेक्स्ट निकालना है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर द कंपनी कैन बाय बैक। ओके, अब यहाँ पर कितना नंबर ऑफ शेयर कंपनी बायबैक कर सकती है, इसके लिए होगा आपका आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट। यहाँ से आपको समझ में आएगा
कि कितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी एक्चुअल में मैक्सिमम बाय बैक कर सकती है। तो इसका फॉर्मूला है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। पेड अप इक्विटी कैपिटल हमारा कितना है 25 लाख, डिवाइड बाय फेस वैल्यू से करेंगे हम 10, तो आ जाएगा आपका 2,50,000। इसका 25%, सो इट विल बी 62,500। ओके, हो जाएगा आपका 62,500। इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर क्या कर सकती है कंपनी बाय बैक कर सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कंपनी बाय बैक कर सकती है 62,500, और मैक्सिमम प्राइस जो कंपनी ऑफर कर सकती है, अमाउंट यूज कर सकती है, वो है आपका 12,50,000। ओके, अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, एक तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर आ गया, एक तो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट आ गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कंपनी कितना ऑफर कर सकती है प्राइस। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस, कंपनी कितना ऑफर कर सकती है प्राइस। तो यहाँ पर आएगा हमारा अमाउंट 12,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 62,500, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹20। मैक्सिमम प्राइस कितना कंपनी ऑफर कर सकती है 20 रुपीज। ओके, जिसमें तुम्हारा फेस वैल्यू जो है वो ₹10 होगा, और प्रीमियम का अमाउंट जो है वो 10 रुपीज होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी मैक्सिमम जो है कितना बायबैक के लिए ऑफर कर सकती है प्राइस 20, जिसमें 10 रुपीज आपका फेस वैल्यू होगा और 10 रुपीज प्रीमियम होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने कंडीशन कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब जर्नल एंट्रीज के लिए हमारे पास, क्योंकि हम बायबैक कर रहे हैं हमारे फ्री रिजर्व से, ओके, तो बायबैक करने के लिए हम टोटल कितना शेयर बायबैक कर रहे हैं 62,500, और कितने में कर रहे हैं 20 में, तो टोटल हमें जरूरत होगी 12,50,000 की। ओके, 12,50,000 में से आपका जो है 62,500 इंटू 10, तो हो जाएगा 6,25,000 जो है वो आपको फेस वैल्यू के लिए रिक्वायरमेंट होगी, और 62,500 इंटू 10 तो होगा 6,25,000 जो है वो प्रीमियम के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको फ्री रिजर्व से यूज करेंगे। हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारा जनरल रिजर्व, फेस वैल्यू के लिए हम जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे 62,500। तो जनरल रिजर्व में हमारे पास कितना बैलेंस है देखेंगे, तो हमारे पास 10 लाख का बैलेंस है, तो ये सफिशिएंट है। ओके, अच्छा, जब भी हम बाय बैक करते हैं फ्री रिजर्व से, तो फेस वैल्यू के लिए, जब भी हम फेस वैल्यू के लिए सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, तो सबसे पहले हमें यूज करना होता है जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व का बैलेंस खत्म हो गया है तो हम यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बैलेंस खत्म हो गया है तो हम यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, ये सीक्वेंस होता है हमारा सीआरआर में ट्रांसफर करने का। लेकिन जो प्रीमियम ऑन बायबैक होता है, इसके लिए सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, उसके बाद हम यूज करेंगे जनरल रिजर्व को, और उसके बाद यूज करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, तो ये क्वेश्चन में हमने यूज किया है जनरल रिजर्व से 6,25,000 सफिशिएंट बैलेंस है, हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमियम के लिए हमें चाहिए 6,25,000 और यहाँ पर है 5 लाख, तो हम सबसे पहले 5 लाख यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का, और बचा हुआ 1,25,000 जो है वो हम लेंगे जनरल रिजर्व से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले है आपका जो हमारा होगा वो पेबल की एंट्री होगी, कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा बाय बैक पे, ये उसकी एंट्री है। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका है 62,500 इंटू 10, तो है आपका 6,25,000। इक्विटी शेयर के लिए हम देंगे 6,25,000। प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर 62,500 इंटू 10, तो हो जाएगा आपका 6,25,000। टोटल मिला के इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है 12,50,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री हमारी ट्रांसफर की आएगी सीआरआर में। हमने जनरल रिजर्व से अमाउंट ट्रांसफर किया 6,25,000 सीआरआर में। ओके, नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी पेमेंट की। इक्विटी शेयर होल्डर को हमने कितना पे किया है 12,50,000, 12,50,000। सो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, हम वहां से पे कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी जो कि लास्ट एंट्री है प्रीमियम की, तो हमने सबसे पहले 5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया है, ये उसकी एंट्री है। इसके अलावा बचा हुआ 1,25,000 हमने जनरल रिजर्व से लिया है, ये उसकी एंट्री है। और लास्ट में आता है टोटल हमारा है 6,25,000 जो कि हमने पे किया है किसके लिए, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो इस तरह से आपके सिर्फ 4 जर्नल एंट्रीज आती है इसमें। ओके,
अब लास्ट में आते हैं हम बैलेंस शीट में। बायबैक ऑफ शेयर में इस तरह के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ता है। ओके, आपके चेंजेस कहाँ कहाँ पे आएगा, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में चेंज होगा। ठीक है, हमारे पास टोटल कितना था बैलेंस शीट में, 2,50,000 शेयर था, उसमें से हमने बायबैक किया 62,500, तो ये एक चेंज आपका होगा। नेक्स्ट आपका जो है वो फ्री रिजर्व में चेंजेस आएंगे। इसके अलावा आपका बैंक बैलेंस में चेंज आएगा। इसके अलावा सारा अमाउंट आपको एज इट इज रिकॉर्ड करना है, बट बैलेंस शीट आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होना चाहिए। एज पर कंपनीज अकाउंट बैलेंस शीट हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही होता है। ओके, इसके अलावा बायबैक ऑफ शेयर जो चैप्टर है, इस तरह के क्वेश्चन में आपका बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं आता है ज्यादा, सिर्फ आपके यही चेंजेस आते हैं, शेयर कैपिटल में आएगा आपका, फ्री रिजर्व में आएगा आपका, और आपका बैंक बैलेंस में आएगा। ओके, तो चलिए बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शीट बनाना है और आपको स्टार्ट करना है नोट्स टू अकाउंट से। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बनाया हुआ है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, ठीक है, उसके अलावा असेट्स, असेट्स भी है। अब मैं स्टार्ट करूंगी नोट्स टू अकाउंट से। नोट्स टू अकाउंट में क्योंकि शेयर कैपिटल में चेंज आएगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको हम चेंजेस दिखाएंगे। हमारे पास टोटल था 2,50,000 शेयर, इसमें से हमने बाय बैक किया 6,25,000 शेयर, तो बचा हुआ जो हमारा शेयर है 1,87,500 इंटू 10, तो आ जाएगा हमारा 18,75,000। ओके, 18,75,000 अब बचा है। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में आपको नंबर ऑफ शेयर है वो लेना है, उसमें से आपको माइनस करना है वो शेयर जो हमने बायबैक किया है। ओके, बायबैक हमने किया है 62,500 शेयर, वो माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा 1,87,500, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आ जाएगा 18,75,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो हमारा नया रिजर्व क्रिएट हुआ है वो है आपका सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हमने इसको ट्रांसफर किया है कहाँ से, जनरल रिजर्व से हमने ट्रांसफर किया है सीआरआर में। कितना, 6,25,000, जो हमने फेस वैल्यू बायबैक पे फेस वैल्यू का अमाउंट पे किया है, वो हमने ट्रांसफर कहाँ से किया है, जनरल रिजर्व से सीआरआर में। तो नया आपका क्रिएट हो रहा है सीआरआर 6,25,000 का। ओके, नेक्स्ट क्या किया है हमने, प्रीमियम ऑन बायबैक पे किया है, उसके लिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया था। सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख है और पूरा 5 लाख हमने यूज कर लिया है, तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, वो जीरो हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमने यूज किया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था आपका 10 लाख का, उसमें से 6,25,000 जो है वो हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, सीआरआर में, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो इसको माइनस कर देंगे 10 लाख से। उसके बाद जो प्रीमियम ऑन बायबैक है उसमें भी हमने 1,25,000 यूज किया है, तो इसको भी माइनस कर देंगे। सो 10 लाख माइनस 6,25,000 माइनस 1,25,000, सो इट विल बी 2,50,000। तो अब आपके पास जनरल रिजर्व में सिर्फ 2,50,000 बचा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास रिजर्व था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ये एज इट इज 10 लाख का है। ओके, तो अब हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में 6,25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 10 लाख होगा, तो आ जाएगा हमारा टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 18,75,000। ओके, 18,75,000 का हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। हम इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते जाएंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, नोट नंबर 1, और यहाँ पर जो है हमारे शेयर कैपिटल का अमाउंट है 18,75,000, उसकी एंट्री पास करेंगे। फिर नोट नंबर 2 होगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का 18,75,000। ओके, नेक्स्ट है हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपका है 10% डिबेंचर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसको आपको एज इट इज लिखना है 25 लाख, यहाँ पे कोई नोट नंबर नहीं आएगा। इसके अलावा आपको बैलेंस शीट में जो है वो क्रेडिटर्स दिया हुआ है और आपको दिया है बिल्स पेएबल। ओके, क्रेडिटर दिया है, बिल पेएबल दिया है, ये दोनों आपका आता है ट्रेड पेएबल्स में। ट्रेड पेएबल्स में तो हम दोनों को ऐड करके लिखते हैं, तो 15 लाख प्लस 5 लाख, तो 20 लाख आपका आ जाएगा ट्रेड पेएबल में बैलेंस शीट में। ओके, इसके अलावा आपका फिक्स असेट्स एज इट इज आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे फिक्स असेट्स में, आपका 40 लाख एज इट इज रहेगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 15 लाख एज इट इज, लोन्स एंड एडवांसेस 5 लाख एज इट इज, चेंज होगा आपका बैंक बैलेंस में। ओके, अब यहाँ पे आपको करंट असेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस 15 लाख,
टोटल है आपका 35 लाख। ओके, 35 लाख है आपके पास, इसमें से 15 लाख आपका बैंक बैलेंस है, तो आपका करंट असेट हो जाएगा 20 लाख। तो 20 लाख आपका करंट असेट होगा और बचा हुआ 15 लाख आपका बैंक बैलेंस होगा। ठीक है, अब आते हैं वापस से बैलेंस शीट में। यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ट्रेड पेबल में हमारा दो है, करंट लाइफ सॉरी क्रेडिटर्स है और हमारे बिल्स पेबल है, दोनों को मिला के 20 लाख हो गया। एसेट साइड में आते हैं तो आपका सेम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो आपका फिक्स एसेट्स है 40 लाख का, बैलेंस शीट का सेम टू सेम अमाउंट लिखा है, कोई चेंज नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोई चेंज नहीं है, 15 लाख बैलेंस शीट से सेम टू सेम लिखा हुआ है। इसके अलावा आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 5 लाख एज इट इज है। अदर करंट एसेट मैंने बताया था टोटल आपके पास 35 लाख दिया हुआ है। ठीक है, 35 लाख दिया है और कहा गया है कि जो आपका बैंक बैलेंस है वो है आपका 20 लाख का, सॉरी बैंक बैलेंस आपका 15 लाख का है, तो यहाँ पर आपका बचा है 20 लाख। इस तरह से आपका अदर करंट एसेट जो है वो 20 लाख आ गए। ओके, आपको टोटल दिया हुआ था 35 लाख, जिसमें से कहा गया 15 लाख जो है वो आपका बैंक बैलेंस है, तो टोटल कितना आ गया आपका बचा हुआ 20 लाख आपका जो है अदर करंट एसेट आ गया। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें आपका कैश और बैंक दोनों आता है। ठीक है, इसमें आपका बैंक बैलेंस जो है करेंटली वो दिया था आपको बैलेंस शीट में 15 लाख। ठीक है, लेकिन हमने बाय बैक के लिए कितना यूज किया 12,50,000, तो अब आपके पास कितना बचा है 2,50,000। ओके, तो ये यहां से आया है 2,50,000। ओके, तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,50,000 आ गया। इसमें से हमको क्या करना है, जो भी हमने बाय बैक के लिए यूज किया है वो सारा का सारा अमाउंट आप माइनस कर दोगे तो आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सेम आपको बैलेंस शीट से लेना, करंट एसेट्स भी सेम आपका जो बैलेंस शीट का अमाउंट है वही लेना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके गाइस, तो ये है आपका बायबैक ऑफ शेयर पे थर्ड टाइप का क्वेश्चन। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का एग्जाम में। ओके, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादा एडजस्टमेंट ज्यादा चेंजेस बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।